Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 2 atomic structure, and the topic that we will discuss today is the discovery of cathode rays and their properties. Okay students, before starting this topic of discovery of cathode rays, let's have a look on the discovery of the subatomic particles of an atom. बेसिकली स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करना चाह रहे हैं, और एटम की स्ट्रक्चर के लिए उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनको हमने स्टडी करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है. एंड बेसिकली एटम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, लेकिन यहाँ पर हम उसके सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिस्कवरी. सबसे पहले जो है वो जोसेफ जॉन थॉमसन ने 1897 में कैथोड रेज को डिस्कवर किया था, एंड देन कॉल्ड देम एज अ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बट इलेक्ट्रॉन्स पर हमारे पास जोसेफ जॉन स्टोनी ने 1891 पे काम कर लिया हुआ था, एंड व्हेन ही वाज स्टडिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, लेकिन 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम. देन हमारे पास आ जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एंड इन 1911 ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, एंड आफ्टर दैट in 1919 he discovered that proton is also a fundamental particle of an atom which is present in the nucleus. Okay, जब न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एटम्स को स्टडी किया जा रहा था, देन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ये देखा गया कि इट हैज़ ओनली वन प्रोटॉन, एंड इस वजह से इसको हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसको प्रोटॉन का नाम दे दिया गया, एंड दैट मीन्स द फर्स्ट, इट मीन्स दैट इज द फर्स्ट एटम which has only one proton in it, and other atoms have more than one protons in it. Okay, E. गोल्डस्टाइन ने 1886 में प्रोटॉन्स को ऑब्जर्व कर लिया था, उनके ऊपर स्टडी कर ली थी, बट रदरफोर्ड इन 1919 डिस्कवर्ड दैट प्रोटॉन इज ऑल्सो द बेसिक पार्ट ऑफ द एटम. James Chadwick in 1932 discovered the neutrons in the nucleus, and he was an English physicist. अब जब 1919 में प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, देन जब एटम का मास देखा जा रहा था, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को एड अप करके एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास नहीं हो रहा था, कंप्लीट नहीं हो रहा था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का साइज बहुत ही, मास जो है वो बहुत ही स्मॉल है, एंड ओनली प्रोटॉन्स डू नॉट कंट्रीब्यूट फुली इन द एटॉमिक मास. फिर जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया, एंड बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कोलेक्टिवली मेक द एटॉमिक मास. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट डाउन कर लें कि किस तरीके से सिस्टमैटिकली जो है वो डिस्कवरीज हुई हैं स्ट्रक्चर और मतलब बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की. सबसे पहले अगर हम आएँ, देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है 1897 में. देन हमारे पास न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ है इन 1911 में, एंड आफ्टर दैट हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हुआ है इन 1919, एंड देन जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है इन 1932. दिस इज़ द सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. Okay students, let's start the discharge tube experiment for the discovery of cathode rays. इसके लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन देखनी है, then working and then conclusion. Construction and working are of 6 point each. Okay, दोनों में 6 points लिखने हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को. ये देखें, एक ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, और इसमें आपको 2 इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, कैथोड एंड एनोड ऑन इट्स बोथ एंड्स. एंड यहाँ पर हम इसके अंदर जो है वो एयर जो है फिल करते हैं, या फिर वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस एट अ वेरी लो प्रेशर,
यहाँ पर आपको एक वैक्यूम नज़र आ रहा है, वैक्यूम से जो है वो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हेयर द हाई वोल्टेज जनरेटर जो कि यहाँ पे हमें करंट प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी विल राइट द कंस्ट्रक्शन। It is a glass tube having two metallic electrodes sealed in it. It may contain a gas, air or vapors of any substance. To maintain low pressure, it can be connected to the vacuum pump. The electrodes are connected to the high voltage battery. And number 6, a slit can be used in it to get a sharp beam of radiations. स्टूडेंट्स यहाँ पर स्लिट शो नहीं हो रही, बट यहाँ पर स्लिट शो यूज़ की जा सकती है टू गेट शार्प बीम ऑफ रेडिएशंस के सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो रेडिएशंस इमिट हो सकें। ओके स्टूडेंट्स।